सूत के पुत्र को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं, उसे दंड देना ही होगा। मैं दंड स्वीकार नहीं करूंगा। पुत्रकर्ण, मौन रहो। राजसभा में विवाद मत करो। किंतु पिताश्री, यदि आपके साथ अन्याय नहीं हुआ होता तो भ्राताश्री क्यों शस्त्र उठाते? अनिवार्य था शस्त्र उठाना। पिताश्री, बालक, न्याय प्राप्त करने का सबको अधिकार है। राज्य की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्रदान करती है। राज्य की व्यवस्था से ही अन्याय हो तो अब क्या किया जा सकता है? राजा के हाथों कभी अन्याय नहीं होता राधे। अन्य सबके अन्याय के लिए राजा से याचना करना संभव है, किंतु किसी भी कारणवश व्यवस्था और परंपरा को भंग नहीं किया जा सकता। अन्याय और याचना की व्यवस्था से तो उत्तम है कि ऐसी परंपरा ही ना हो। राधे, क्या कोई दूसरा सूत तुम्हारी भांति शस्त्र धारण करके अपना रक्षण कर सकता है? नहीं कर सकता। यदि उनको अपनी रक्षा का भार सौंप दिया जाए तो समस्त सूत समाज नष्ट हो जाएगा। उनकी रक्षा कौन करेगा? सूतों को शस्त्र का अधिकार नहीं, इसलिए ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं, इसलिए वे शस्त्र नहीं उठा सकते। और अब आप कह रहे हैं कि उनकी रक्षा किस प्रकार होगी? ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मान लीजिए, अधिकतर सूत भी शस्त्र उठाने लगेंगे। असंभव। मरुभूमि में हरेक वृक्ष पर कांटे होते हैं, किंतु वन में प्रत्येक वृक्ष पर कांटे नहीं होते। वैसे ही मनुष्य एक समाज में रहता है और समाज में हर व्यक्ति को हर प्रकार का अधिकार नहीं दिया जा सकता। और ये निश्चित कौन करता है? परंपरा। परंपरा कोई एक व्यक्ति निर्मित नहीं करता, सहस्त्रों वर्ष से निश्चित होती आई है। समाज के इतिहास के अनुभवों से बनती है परंपरा। राजा केवल उसका वहन करता है। जब मैं जीवित नहीं था तब किसी ने किस प्रकार जाना होगा कि मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति क्या है, मेरी इच्छाएं क्या हैं? उस समय की बनी परंपराओं को मैं आज क्यों स्वीकार करूं? हठ मत करो बालक। छोटा सा दंड स्वीकार कर लो बालक। असंभव। मैं युद्ध करने को सज्ज, मैं युद्ध करने को सज्ज, मैं युद्ध करने को सज्ज, मैं युद्ध करने को सज्ज। कर्ण, भरे दरबार में शस्त्र उठाने का साहस। यदि आज तुम्हें क्षमा कर दिया तो कल ये कोई और करेगा इस राज्यसभा में।
अधिराज! तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा मैं। कुरु सभा में बालक की हत्या नहीं की जाती। अधिरथ, तुम्हारे पुत्र ने राजसभा में विद्रोह किया है। किंतु उसने मेरे पुत्रों को जीवन भी दिया है। इसीलिए हम तुम्हें केवल इतना ही दंड देते हैं कि आज के बाद तुम्हारा पुत्र कभी भी धनुष नहीं उठाएगा। सूतों के लिए बनी परंपरा का वहन करेगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम स्वयं अपने पुत्र को हस्तिनापुर और कुरु राष्ट्र से निष्कासित कर दोगे। इस समय तुम दोनों मुक्त हो। मैं बिजली की भांति दिशाहीन नहीं हूं, मनुष्य हूं। मुझे जहां विनाश करना होगा मैं वहीं गिरूंगा। आपकी इच्छा थी ना कि मेरा सामर्थ्य चिन्ह भिन्न ना हो, तो लीजिए।
भगवान सूर्य नारायण जी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रातःकाल सूर्य अर्घ के समय मेरे सामने आने वाले व्यक्ति को मैं अवश्य दान दूंगा। उस व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण करूंगा और उस प्रतिज्ञा की आपूर्ति का आरंभ मैं आज से करता हूं, 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 मैं आज से करता हूं। महामहिम भीष्म को दान देकर, दान देकर, दान देकर, दान देकर, दान देकर। आज मुझे शस्त्र का त्याग करना पड़ा है, किंतु आगे जीवन में किसी कारणवश अगर मुझे शस्त्र उठाना पड़ा तब उसका त्याग कोई नहीं करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा।